Assalamualaikum everyone, this is me Dr. Rabia. Welcome to my channel. Today we will discuss about the post-stroke rehabilitation program. I will discuss a patient that we are doing. She is 63-year patient प्रेजेंटेड विद राइट साइड वीकनेस, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि जो ये पेशेंट है इनकी लेफ़्ट जो पार्ट है वो तो ठीक था, लेकिन जो राइट साइड की आर्म है वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई थी और जो राइट लेग है वो भी थोड़ी सी वीकनेस में थी, लेकिन फिर भी वो मच बेटर कैपेबल थी, काम कर रही थी। अच्छा, आज मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जो है आपने पेशेंट को किस तरीके से डील करना है। ज़ाहिर है आपको उनकी एक्सरसाइजेज़ और जो भी उनका प्लान है वो तो आपको उस बारे में तो आइडिया है ही, लेकिन जो थोड़ी सी टिप्स हैं जो कि पेशेंट करते हुए कुछ प्रैक्टिकल बातों का ख्याल रखना होता है, मैंने कहा चलें अपना नॉलेज शेयर कर लें ताकि किसी और के भी काम आ सके। इसमें आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले पेशेंट को मोटिवेट करना है कि उसने इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाना है। उनको उनकी अच्छी से काउंसलिंग करें, उनके घर वालों की काउंसलिंग करें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को अगर होम विज़िट दे रहे हैं या फिर मैनेज कर आपने उसके दोनों पार्ट्स को मैनेज करना है, तो उसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसके एक पार्ट पे मोडेलिटीज़ यूज़ कर लें और उसके दूसरी साइड पे दूसरे पार्ट पे एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दें। लाइक अगर इनकी लिम्ब पे आप कोई मोडेलिटी जैसे इंफ्रारेड है वो यूज़ कर सकते हैं साथ साथ, और इतनी देर में आप उनको ऊपर से एक्सरसाइज करवा दें हैंड की और आर्म्स की। जो पेशेंट के है ना बड़े मसल्स लाइक आर्म के और एल्बो जॉइंट से जो गुज़र रहे हैं, इन सब में जो एक नॉर्मल बात है कि इनमें रिकवरी जल्दी आ जाती है, ठीक है। लाइक और जो छोटे मसल्स हैं जैसे ये फिंगर के मसल्स हैं जो डिस्टल पार्ट पे हैं, उन पे रिकवरी थोड़ा आहिस्ता आती है। तो हमने इस बात को हमने फोकस करना है कि हमने एक्सरसाइज सबकी करवानी है, लेकिन जो रिस्पांस है वो हमें बड़े मसल्स का ज़रा जल्दी फील होगा और छोटे मसल्स में बहुत आहिस्ता होगा। जैसे कि अब आप इसमें देख रहे हैं कि मैं इसमें फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए करवा रही हूँ। स्टार्टिंग में जो ये पेशेंट है इनका बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। अब आप इसको, ये मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट स्पीड में की हुई है और इसमें जो क्लिप्स हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी जो ये फिंगर है और थंब है और जो बाकी फिंगर्स हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। लेकिन 3 to 4 सेशंस के बाद इनकी जो ये देखें थंब में और आहिस्ता आहिस्ता जो इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है इसमें मूवमेंट आना शुरू हो रही थी। जो इनका अल्नर पार्ट है वो बिल्कुल भी अभी रिस्पांस नहीं दे रहा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ डेज़ के बाद मैं आपको उसकी वीडियो भी बना के अपलोड करूँगी कि उसमें भी रिकवरी किस तरीके से आ रही है। पेशेंट को आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, टच करके उसको सेंसेस को उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उनको अपनी वॉइस से कमांड देनी पड़ती है, वॉइस से उनको बार बार बताना पड़ता है कि जो है आप इसको मूव करें। अपनी वॉइस को इतना आपकी वॉइस इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उसको पेशेंट इजीली समझ सके और उसको फॉलो करने की फ़ौरन कोशिश करे। मैं यहाँ पे बार बार उनके फिंगर्स को, उनके आर्म्स को, बल्कि उनकी फ़िलहाल मैं फिंगर्स की करवा रही थी, जिसको बार बार टच करके उनको एक्टिवेट कर रही थी, उनको सेंसेस दिलवा रही थी। उनकी ना सेंसेशन बिल्कुल ठीक है, लाइक वो टच को फील, इन सब को फील कर सकती हैं। तो इसको बार बार जब आप पेशेंट से कहेंगे ना तो वो एक टाइम आता है कि वो उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये भी बताना था कि आपने पेशेंट एक ही एक्सरसाइज करते हुए ना फिटीग में चला जाता है, वो जल्दी आपको कहना शुरू कर देता है कि मैं थक गया हूँ, मैंने मज़ीद नहीं करना। तो आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज चेंज कर देनी है। लाइक अभी ये फिंगर्स वाली पे थक गई थी तो मैंने इनको थोड़ी देर के लिए वो रोक दिया और इनकी एक्सरसाइज चेंज कर दी। थोड़ी देर बाद वापस मैं इसको करवाने लग गई। इस तरह ये होता है कि थोड़ा सा ना वो भी बेहतर फ़ील करता है, फ्रेश फ़ील करता है, उसको थोड़ी सी इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती। बाकी जो ओल्ड एज है इसमें तो ऑलरेडी फिटीग का मटेरियल ज़्यादा हुआ होता है। सेकंड ये कि
आपने इसके साउंड नेम में भी स्ट्रेंथनिंग बैंड जो है ना वो आपने उसको भी ऐड करना है। लाइक अब इसके मैंने इनके राइट हैंड पे भी किया हुआ है और लेफ़्ट हैंड पे भी किया हुआ है। इस तरीके से क्या होता है कि दोनों साइड के जो सिग्नल्स हैं ना वो एक्टिवेट होने की कोशिश करते हैं। पेशेंट जो अपना साउंड लिम्ब को बार बार एक्टिवेट कर रहा होता है उससे दूसरा लिम्ब भी करने की कोशिश करता है। अब आप इसमें देखें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आ रही है, ज़ीरो मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन वो ख़ुद भी कोशिश कर रही है। अच्छा, इसमें पेशेंट जो है ना बड़ी आपको अपनी तरफ से भी बताने की कोशिश करेगा कि मैं इसको इस हाथ से हिला लेता हूँ, इस हाथ से हिला लेता हूँ, मैं इसकी असिस्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी आपने उनको कहना है कि नहीं, आपको उससे हमने इट सेल्फ ही मूवमेंट करवानी है, उस पर जो मसल वर्क नहीं कर रहा है ना हमने उसकी ही मूवमेंट करवानी है, ठीक है। अभी भी देखें, अभी ये बहुत कोशिश करेंगी इनकी, मैं अपनी वॉइस से, टच से और दूसरे हैंड की मूवमेंट करवा के इसको कोशिश करूँगी कि ये मूवमेंट करे। एंड यू कैन सी कि मूवमेंट आना शुरू हो रही है, इनका थंब मूव करना शुरू हो रहा है और इसी तरीके से भी इनकी इंडेक्स फिंगर में भी आएगी, मिडल फिंगर में भी आएगी। अच्छा, ऐसा होता है कि जब एक विज़िट के बाद नेक्स्ट विज़िट आता है ना तो इनकी जो मूवमेंट है, क्योंकि पेशेंट घर नहीं करके रखता, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। वो जो आपने 1 आवर की जितनी भी मेहनत की होती है वो बिल्कुल ज़ीरो पे गई होती है। जब आप जाके उसको स्टार्ट करवाते हैं तो आपको फिर पहले 10 to 15 मिनट्स उसको दोबारा जो पिछला सेशन है उसको गेन करने में लग जाते हैं। उसके बाद आप फर्दर उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, रेपिटेशन जो है वो डेली बेसिस पे इंक्रीज़ करनी है। पहले दिन ही पेशेंट को थका नहीं देना, क्योंकि इससे क्रैम्प्स पड़ जाएंगे और वो नेक्स्ट डे आपसे सेशन नहीं लेगा। तो आपने स्टार्टिंग में सिर्फ 10 to 15 करवा लें, जस्ट उसको वार्म अप दें, ठीक है, और 2 to 3 डेज़ के बाद आप उसकी रेपिटेशन ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें, ठीक है। लेकिन इसमें आप पेशेंट की विल बहुत मैटर करती है। अब जो ये मेरे पास पेशेंट है इनकी विल बहुत अच्छी थी, मैंने इनको 3rd to 4th डे ही ये 50 रेपिटेशन तक पहुंच गई थी, ठीक है। और इसमें ये भी है कि आपने एक्सरसाइज चेंज करते जा रहे हैं फ़ौरन। अगर आप वो एक एक्सरसाइज से थक रही हैं तो आपने सेकंड शुरू करवा देनी है। जैसे अब आपने वो रिंग से वो थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी तो मैंने उनको बॉल्स पकड़ा दिए, वो वाली करवाना शुरू कर दी। दरमियान में मैं उनको आर्म्स की करवाना शुरू कर देती हूँ, फिर उनकी लेग्स की तरफ चली जाती हूँ। मोडालिटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव करती रहती हूँ। मतलब ये आपने पेशेंट टू पेशेंट वेरी करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्लान खुद सेट करना है। इसके अलावा आप अपनी कंपनसेशन के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक चार्ट रेडी कर लें। जैसे मैंने अपने चार्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें मैं उनको डेली बेसिस पे टिक करती हूँ। जो एक्सरसाइज करवा लेती हूँ ना, टिक करती हूँ। वैसे तो मैंने इन पेशेंट को भी दिया हुआ है वो चार्ट कि आपने घर में भी जितनी बार करना है ना वो ये थोड़ी उसको टिक करके रखें। लेकिन ये पेशेंट नहीं करके रखता। जब मैं जाती हूँ मुझे स्टार्टिंग से 10 to 15 मिनट उसको रीगेन करने में लग जाते हैं। एनी हाउ पेशेंट को इस चीज़ को बताना पड़ता है कि 24 आवर्स में से 1 आवर हमारा इनफ नहीं होता। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनको भी आपने मोटिवेट करना है, उनको भी बताना है, उनको सिखानी भी है। मैं साथ साथ उनको सिखा भी देती हूँ, लेकिन वो यही है कि करना उन पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना उसको फॉलो करते हैं। थर्ड, ये आपने इसका क्या करना है, आपने पेशेंट की जो हाइड्रेशन है ना उसको भी आपने साथ साथ नोटिस करना है, ठीक है। वो थकना नहीं चाहिए। उसको आप बार बार पानी पीने का कह सकते हैं। वो उनको घर में भी उनकी हाइड्रेशन बेहतर रखने का कह सकते हैं। ये देखें आप, वो थोड़ा उनकी अपनी मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आपको आहिस्ता आहिस्ता फील होगी। अच्छा, इसमें आप कम्बिनेशन थेरेपी, थोड़ा सा कम्बिनेशन चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। आप मोडेलिटीज़ भी साथ यूज़ कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। उससे मसल थोड़ा रिलैक्स भी होते हैं और जो माइंड है वो थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाता है। और बजाय इसके कि सिर्फ वो जो काम नहीं करना चाह रही होती हैं वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस लेवल पे जाके करना शुरू कर देती हैं। ओके, और नेक्स्ट अब इनकी लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस के लिए इनके एडक्टर पे वर्किंग हो रही है, ठीक है। इनके नी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, क्वाड्स की हो रही है। और इसमें भी हमने इसी तरीके से लेके चलना है कि ये फोम रोलर जो है इसको हमने दरमियान में रख के पुश करने को करना है और उनको थोड़ी देर होल्ड करना है। ये वीडियो ना फास्ट स्पीड में है, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा उनके होल्ड टाइम और वो आपको थोड़ा तेज़ लग रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर होल्ड करके रखती थी और उसके बाद रिलैक्स करवाती थी। स्टार्टिंग में पेशेंट फॉलो करता है, फिर नहीं करता, लेकिन बार बार आपको उसको सिखाना पड़ता है। इसी तरीके से उनकी फुट के मसल्स हैं उनको भी हमने लेके चलना है, एंकल के मसल्स को भी हमने स्ट्रेंथनिंग में लेके चलना है। ये इस वीडियो में ना आपको जितनी वीडियोस मुझसे क्लिप्स में उस टाइम बनती हैं मैं वो ऐड ऑन कर देती होती हूँ। वो तो आपने अपना प्रोटोकॉल खुद बनाना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको जो एक थोड़ी सी डेली गाइडलाइंस है ना उसके बारे में बता रही हूँ।
तो एक्सरसाइजेस भी आप पेशेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, किस लेवल पे करवानी है, नी के एल्बो के लेवल पे करवानी है, रिस्ट के लेवल पे करवानी है, और फिंगर्स को किस तरीके से लेके चलना है। ये देखें, इसकी स्ट्रेंथनिंग आपको ज़रा बेहतर फील होगी, क्योंकि ये बिग मसल है ना, इसमें आपको रिकवरी जल्दी मिलेगी। स्मॉल मसल्स में आपको थोड़ा आहिस्ता मिलेगी। एक्सरसाइजेस के लिए क्रिएटिवली आप पेशेंट को खुद भी गाइड कर सकते हैं, और आप खुद भी डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, आइसोमेट्रिक्स के लिए। और आपने उनको मतलब इसमें ये है कि कोई पेट एंड फाइनल रूल नहीं है कि आपने यही इस तरीके से लेके चलना है। जैसे जैसे आपको केस मिलता जाता है, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, आपकी जो नॉलेज है, वो आपको डिफरेंट होता जाता है। इसमें भी आंटी की पूरी कोशिश थी कि मैं दूसरे हाथ से इसको मूव कर लूँ, लेकिन अपनी कमांड से आपने उनको बार बार कहते रहना है कि नहीं, ऐसे नहीं, आपने इसको सही तरीके से सारे मसल्स को ही यूज़ करना है। ये जो अपनी वर्किंग में नहीं आ रहे, इसको हमने वर्किंग में लेके आना है एज सून पॉसिबल। इसके अलावा इसमें डिफरेंट स्ट्रोक की जो पोस्ट जो हैंड की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें और भी यूज़ होती हैं, जो कि मैं अभी इनको नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि इनका भी इनिशियल लेवल पे है। तो ये इसको ही अभी ग्रिप कर लें, चीज़ों को ग्रिप करना शुरू कर दें, यही इनफ है इनके लिए। फ़र्दर जब मैं चीज़ें मज़ीद मॉडिफाई करूँगी, उनकी वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगी। जो मैंने आपको चार्ट वाली बात बताई है ना, वो मेरे नज़दीक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको डेली बेसिस पे जो रिकवरी है ना, उसका पता चलता रहता है। और दूसरा, ये वीडियोस का थोड़ा सा एम ये भी होता है कि पेशेंट जो है ना, वो इस बात पे आता ही नहीं है कि उसकी रिकवरी हुई है। वो एंड में आपको कहेगा मैं तो ऑलरेडी ये काम कर सकता था। इवन अटेंडेंट भी इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो वीडियो आपके पास थोड़ा सा ये प्रूव होता है कि फ्रॉम द डे वन शी इज़ जस्ट एबल टू डू दिस, और अब ये यहाँ तक पहुँच गई हैं। फ़र्दर आप मुझे कमेंट्स में इसकी मज़ीद मॉडिफिकेशन और रिकमेंडेशन, और इस पेशेंट को मज़ीद हम किस तरीके से बेहतरी की तरफ लेके आएँ, आप मुझे अपनी रिकमेंडेशन दें, क्योंकि वैरायटी इज़ वेरी गुड फॉर आवर फील्ड एंड आवर प्रोग्राम्स। तो डिफरेंट जितनी ज़्यादा नॉलेज आएगा, जितने ज़्यादा एक दरख्त को फ्लावर्स मिलते जाएंगे, फल लगता रहेगा, उतना बेहतर होता जाएगा। मैं इनकी मज़ीद रिकवरी की जो फ़र्दर होगी वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो भी अपना फ़ीडबैक है, कोई बात कहना चाहते हैं, आप मेरा नंबर ऊपर है, आप उस पर मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई और बात डिस्कस करनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी किसी डिज़ीज़ के लिए, किसी प्लान के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए। यू कैन कंसल्ट मी एनी टाइम एंड आल्सो विज़िट मी इन साहिल हॉस्पिटल फैसलाबाद, बट कॉल मी बिफोर विज़िट सो यू कैन नॉट हैव टू वेट। आपने अपने कमेंट्स में ये भी बताना है कि आप किस एरिया से हैं, किस सिटी से हैं, सो दैट हमें डिफरेंट एरियाज़ के लोग और वैरायटी मिलती रहे कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। दीज आर डिफरेंट क्लिप्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स कि आपने उनकी जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं उन और बिग जॉइंट्स हैं, सबको आपने उनको मोबाइल करना है, ठीक है, उनकी, ताकि डिस्ट्रिक्शंस ना आए, वो जैम ना हो जाए। तो इस तरीके से आपने उनको मूव करना है। ये वीडियो बहुत क्लियरली नहीं बन पाई। एनी हाउ, ये डिफरेंट क्लिप्स हैं जो सारे मैंने मर्ज करके इस वीडियो में डाल दी हैं। और आपने मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताना है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, स्पेशली अपने जो घर में ओल्ड पीपल हैं उनका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थोड़ा सा उनको टाइम निकाल के उनके पास बैठ के उनकी काउंसलिंग किया करें, उनसे बात किया करें। उनके लिए आपका टाइम ही बहुत कीमती है। आपकी पैसे, आपकी ये सारी चीज़ें वो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन आपका टाइम बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच।